हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे कैसे ट्रिग्नोमेट्री चार क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करती है। ठीक है, उसके ऊपर अपने क्वेश्चन कर चुके हैं। आपके पास था ASTC, यानी कि यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव इसका रेसिप्रोकली पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, कैसे ये चीजें थी अपने पास। ठीक है, अब अपने 10th क्लास के अंदर एक आपने टेबल पढ़ी थी, सम इंपॉर्टेंट एंगल्स थे आपके पास, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन 11th क्लास के अंदर वो आपकी लिमिट नहीं रहेगी। ठीक है ना, उससे आप ज्यादा एंगल्स को वैल्यू फाइंड आउट करोगे, लेकिन टेबल अपनी वही यूज करेंगे। कैसे, पहले वो टेबल देख ली थोड़ी सी आपके पास थी। अपने तीन एंगल की बात, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इन तीनों के अलावा अपनी बात नहीं करेंगे, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, आपके पास था यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैंने आपको ये रेडियन में पढ़ा चुका हूं। 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन। कैसे रेडियन के अंदर अपने इसको ये पढ़ चुके हैं पहली क्लासों में। ठीक है, आपको याद होगा ये वैल्यू थी अपने पास 0, ये वैल्यू थी अपने पास 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर अपने इसको घुमा के इधर लिखा था 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। कैसा, tan थीटा साइन बाई कोस, इसको इससे डिवाइड किया 0/1, 0। इसको इससे डिवाइड किया 2 से 2 कट गया 1/√3, 1/√2, 1/√2 डिवाइड में बचा 1, √3/1 यानी कि √3, 1/0 अनडिफाइंड यानी कि इंफिनिटी। कैसे, ये बात अपने यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब आपने 10th क्लास के अंदर ये बात यहाँ पे खत्म की थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना गैप आपने इधर इसको मेंटेन किया था 90 के बिल्कुल इधर, कैसे कितने डिग्री कम, 30 इसको बढ़ा दो 120 के बाद में आपका कितने का गैप है, इसका 15 का गैप दे दो 135 के बाद में अपने पास ये कितने का गैप है, 15 का यानी कि 150 का, ये 30 का गैप यानी कि 180। कैसा, इसमें टेबल का थोड़ा ट्रायल लेते हैं। आपको यहां से इधर 4 वैल्यू है, 90 से इधर भी 4 ही वैल्यू है। कैसा, 90 बीच में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रहने दो इसको, कॉमन है। कैसा, इससे बिल्कुल इधर और इससे बिल्कुल इधर सिमेट्री है अपने पास। क्या सिमेट्री कैसे बात कर सकते हैं, इसके बिल्कुल इधर कैसा, √3/2। फिर अपने पास कौन था, 1/√2। फिर इसके बाद अपने पास कौन है, 1/2। ये कौन है, 0 के बाद में इधर 1/2, 1/√2। ठीक है, √3/2। और ये कौन अपने पास 1। कैसा, इंफिनिटी के बाद √3, 1/√3। ठीक है, और अपने पास क्या बचा, 0। कैसा, ये वैल्यू ऐसे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। आपको कैसा 0 से 90 मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसा 90 से 180 मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट। थोड़ा ध्यान रखना भाई, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी सरकार होती है, कैसा, साइन की। साइन तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। कैसा, फिर इसके बाद क्या साइन आएगा, माइनस का। कैसा, 0 के बाद मैंने कहा 0 क्या, माइनस का, क्या प्लस का। कैसे, बात थोड़ी जमती कम है हमें, थोड़ी स्टेबल। आप तो यहाँ पे 180 फिर जाके रुक गए, फिर उसके बाद फिर सिमेट्री देखनी पड़ेगी। हमें तो कुछ भी एंगल पूछ सकता है वो इस प्रकार। तो कैसे, इतनी टेबल अपने को 90 तक ध्यान रख के आगे चलते हैं। कैसे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले साल, आपको याद हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस थीटा। कैसे, उसके अंदर हमने साइन को किया था कोस में चेंज, और कोस को किया था साइन में चेंज, सेक को किया था कोसेक में। ठीक है, टेन को किया था अपने कोट में। कैसे, इनको आपस में चेंज किए थे अपने कॉम्प्लीमेंट्री समझ के। कैसे, अब आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। कैसे, प्लस का हो माइनस का हो मेरे को टेंशन नहीं है कोई भी। कैसे, अगर आपके पास एन ओड है, दो बातें होंगी ध्यान रखना। अगर तो अपने पास एन ओड, सॉरी 90 इंटू एन। ठीक है, कैसा, एन अगर अपने पास ओड नंबर है तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, यानी कि साइन कोस में, सेक कोसेक में, टेन कोट में। कैसा, अगर एन की वैल्यू हुई इवन
तो नो चेंज। कैसे बात समझ में थोड़ी कम आती है, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला क्या है, ध्यान देना। आपको मैं वैल्यू प्रूव करवा रहा हूं साइन 120 की, क्या साइन 120। अब आप इसको 90 की टेबल में तोड़ के लिखोगे, कैसा 90 बन जा 90, अब कितना इसमें ऐड करो ताकि 120 बन जाए, कैसे 30। अब देखो ये इसकी फॉर्म में है 90 इंटू समथिंग प्लस माइनस थीटा, कैसे प्लस और माइनस अपने विषय चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए पहले ये ओड के इवन, अपने पास ये ओड, कैसे ओड है कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, यानी कि साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। जो एंगल है उसको चुपचाप लिख दीजिए, कैसे लिख दिए, क्योंकि अपने पास हमेशा ये रहता 90 बाई थीटा कॉस थीटा, tan 90 बाई थीटा कोट थीटा, ठीक है। अपने वापस वही थीटा एंगल तो वही लिखते जो प्लस में होता था या माइनस में होता था, आज प्लस माइनस कुछ मर्जी हो, अपने को थीटा यहाँ लिखना है, कैसे लिख दिया, साइन कोस में चेंज हो गया। कैसे अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वाड्रेंट का खेल खेलना अपने, प्लस का के माइनस का, कैसे 90 इंटू 1 की लाइन आपको याद होगी, ये 0 की लाइन, ये 4 की लाइन, ये 8 की लाइन, ये 12 की, मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में, ठीक है ना। अब आपको ये 1 की लाइन, ये 2 की, ये 3 की, ये 5 की, ये 6 की, ये 7 की, ये आगे किसकी लाइन 9 की, इस प्रकार चलता जाएगा। कैसे आप ये पकड़ो की लाइन कौन सी है, कैसे 90 इंटू 1 की लाइन, मैं यहाँ पे जाके खड़ा हो गया। कैसे आपने हमें एक चीज बताई थी, एंगल क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यानी कि एंगल प्लस कर रहे हैं, अब और बढ़ा रहे हैं, आगे जाना है। कैसे आगे जाने की डायरेक्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है, ध्यान रखना। अगर माइनस होता तो क्लॉकवाइज वापस आते। कैसे यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस 30, मैंने कहा ठीक है, कैसे 1 प्लस इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं हो गया। कैसे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड में किसकी सरकार, साइन की। ध्यान देना भाई, इसकी अपने कुछ नहीं सुननी, अपने को सब कुछ जो देखना है वो इसके लिए देखना है, ऊपर वाले के लिए। मैंने कहा साइन 90 इंटू 1 ओड नंबर, कैसे ओड है कोस में बदल गया, एंगल वैसे ही 90 इंटू 1 प्लस में कुछ, कैसे कौन सा क्वाड्रेंट है, मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि इसके बाद साइन क्या रहेगा, प्लस का। मेन मुद्दे के बारे में फिर बता देता हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान रखना, साइन देखना है इसके लिए, ना कि इसके लिए, कहीं इसके लिए देख लो, इसके लिए साइन देखने सारे के सारे अपने प्लस माइनस की, ठीक है। अब ये अपने पास cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3/2, यानी कि साइन 120 की वैल्यू कितनी आई, √3/2। कैसे एक क्वेश्चन और हो जाए इसके ऊपर, मैंने कहा ये लीजिए, कैसे विश्वास करते हैं cos 120 पे, मैंने कहा इसको लिखूंगा cos 90 इंटू 1 प्लस में 30। कैसे कौन सा मल्टीपल, ओड के इवन है, मैंने कहा ओड, कैसे ओड बन गया साइन में, क्योंकि कोस किससे बदलेगा, साइन में। कैसे साइन 30, कैसे साइन 30 क्वाड्रेंट कौन सा, मैंने कहा 90 इंटू 1 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस की सरकार नहीं होती, अगर कोस की सरकार नहीं होती इसके बाद क्या लगेगा, माइनस, माइनस लगते साइन 30 कितना होगा अपने पास, माइनस का 1/2। कैसे cos 120 माइनस का 1/2, ये रही आपके पास वैल्यू। कहता सर जैसे आपसे उसने ये बोल दिया, मैंने कहा मेरे को बोला उसने tan 150, क्या सर tan 150 की बात करते हैं, क्या सर किसी बच्चे ने मेरे से ये कहा, क्या सर tan 90 इंटू 1, क्या सर 90 में कितना ऐड करें ताकि 150 बन जाए, 60। कैसे 90 का कौन सा मल्टीपल, मैंने कहा ओड मल्टीपल, कैसे ओड 10 को बदलेंगे कोड में, कोड 60। कैसे क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, 90 इंटू 1 की लाइन, 1 की लाइन ये रही, क्योंकि 0 की लाइन यहाँ पे होती है, फिर 1 की लाइन यहाँ पे, 1 की लाइन में कुछ ना कुछ ऐड कर दिया आपने, एंटी क्लॉकवाइज आगे घूमे, ठीक है, थीटा मैंने प्लस किया। कैसे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पहले क्या रहता है, नेगेटिव, कैसे माइनस का कोड 60, और कोड 60 होता है tan 60 का बिल्कुल रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस का 1/√3। tan 150 अपने पास वैल्यू है माइनस का 1/√3। कैसे किसी बच्चे ने मेरे से ये बोल दिया, कैसे मैं इस tan 150 को ऐसे लिख के बैठ गया, tan 90 इंटू 2,
कैसा 19 to 2 में से तो माइनस करना पड़ेगा ना मेरे को। मैंने कहा 19 to 2 माइनस कितना 30। कैसा 10 90 का कौन सा मल्टीपल हुआ, मैंने कहा मल्टीपल हुआ अपने पास 2 इवन, और इवन मल्टीपल है अपने पास नो चेंज। कैसा कोई चेंज नहीं करना, मैंने कहा चेंज नहीं करेंगे यानी कि 10 को क्या लिखेंगे 10। कैसा माइनस का है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, माइनस और प्लस अपने उसको देख चुके हैं, ठीक है, उसको अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से चेक करेंगे। कैसा 19 to 2 की लाइन, मैंने कहा 2 की लाइन ये, कैसा प्लस होता तो आगे घूमते, माइनस है वापिस आ गए, कैसा वापिस आए यानी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है अपने पास नेगेटिव, कैसे 10 नेगेटिव। 10 30 की वैल्यू, कैसा 10 30 की वैल्यू 1/√3 यानी कि -1/√3। कैसा प्लस करो माइनस करो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अपने पास वैल्यू वही की वही रहनी है, कोई चेंज नहीं आना वैल्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसकी बेसिक क्लास यहाँ पे खत्म करूंगा, ठीक है। अगली क्लास में अपने इसका रिवाइज करके फिर अपने इसके ऊपर देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।